Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Class 7, this is your mathematics lecture. Today again, the topic is set and worksheet number 14C, question number 4. Okay. In this question, there are all the definitions here. Define the following terms with examples. अब उसमें आपने जो definitions आपने वहाँ देनी है वो है set, element of sets, empty set, Venn diagram, and universal set. And I have to give you all the definition with examples and one by one. Okay, you have to note down all the definitions neatly in your booklet, worksheet number 14C, question number 4 and page 16. Okay, first of all, what is set? The definition of set and example. A set is a collection of elements or numbers or objects. Okay, this is the definition represented with the curly brackets. Curly bracket के अंदर हम इसको लिखते हैं. For example, 1 2 3 is 4 is a set of numbers. Okay, ये इसकी example है और ये आपने यहाँ दोनों curly bracket शो करनी है, एक शुरू में और एक आखिर में. Okay, then next definition is element of set. Okay, element of set, all the members of the set are called its elements. Okay, this is the definition and the definition with example is here again. अब आपको जो easy लगती है आपने वो लिख लेनी है और example यहाँ से लिखनी है. जो ये for example है ना, तो इसको आपने यहाँ से नोट करना है. एग्जाम्पल को एग्जाम्पल आपने यहाँ से देनी है. डेफिनेशन बेशक आप वो पीछे वाली लिख लें, पिछली स्लाइड वाली, लास्ट स्लाइड पे जो दी थी आपको मैंने अभी, और आपने एग्जाम्पल यहाँ से लिखनी है. ओके, एन एलिमेंट ऑफ अ सेट इज यूजुअली डिनोटेड a small letter such as x, y or z. A set may be described by listing all the elements enclosed in braces. Braces mean brackets. ये जो आपको ब्रैकेट्स के साइन के अंदर जो नंबर, जितने भी वर्ड और नंबर और ऑब्जेक्ट्स और जो भी सिंबल्स दिए होते हैं. फॉर एग्जांपल, सेट ए consists of the numbers 2, 4, 6 and 8. Then we may have say that A is equal to 2, 4, 6, 8. एक जो है वो इस तरह से लिखा होगा. तो these are all the members of the set or the element of the set. Okay, is it clear to you? And then empty set. Empty set, if the set has no element, अगर किसी भी सेट में कुछ भी एलिमेंट ना हो, खाली ब्रैकेट्स हो, is called the empty set. ठीक है जी, ये तो हो गई इसकी एक डेफिनेशन. द अदर डेफिनेशन, द empty set is a set which has no element. ठीक है, this is also the same, but the next is here, there is an example. वो कहते हैं कि अगर x is a member of empty set, this is false statement. वही जैसे आपने वर्कशीट नंबर 14B में आपने किया था, क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने आपको समझाया था कि मेंबर ऑफ द सेट्स क्या होते हैं. फिर उसके अकॉर्डिंग उन्होंने आपसे कहा कि दीज आर द मेंबर्स और नॉट मेंबर्स. देन एक्स इज द मेंबर ऑफ एम्प्टी सेट. दिस इज द सिंबल ऑफ एम्प्टी सेट. दिस इज कॉल्ड द सिंबल ऑफ एम्प्टी सेट. अब वो कहते हैं कि अगर एक्स इज द मेंबर ऑफ एम्प्टी सेट देन इट इज फॉल्स. वट एवर, क्योंकि एक्स इज हेयर, क्योंकि उसका मेंबर एक्स है. सो we are, according to the definition, the empty set has no member or no element. अगर element x है तो फिर वो false statement होगी. It is usually denoted by the some variant of the zero with the line through it. हाँ जी, जैसे ये देखें जी, एक वेरिएंट है जीरो, उसके ऊपर एक लाइन लगी होती है, ये इसका सिंबल होता है. फॉर एग्जाम्पल, this and can always be represented by सिंपल ब्रैकेट्स होंगी. दो खाली ब्रैकेट होंगी, ब्रैकेट के अंदर कोई सिंबल नहीं होगा. ये सिंबल इसके अंदर नहीं लगेगा. अगर आपने ब्रैकेट लिखनी है तो सिर्फ ब्रैकेट लिखेंगे एम्प्टी सेट शो करने के लिए, और अगर आपने सिंबल देना है तो सिर्फ आपने सिंबल ही देना होगा. ये याद रखिएगा. डेफिनेशन एम्प्टी सेट की ये है, इफ सेट हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट. ओके, देन Venn diagram. Next definition is Venn diagram. The pictorial representation
of sets is called the Venn diagram. ठीक है जी. पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि हम पिक्चर्स में शो करते हैं किसी भी सेट को, और वो होते हैं सर्कल्स, मोस्टली सर्कल की फॉर्म में होते हैं. उसकी रिप्रेजेंटेशन, उसमें जब हम सेट के मेंबर्स को या एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं विद सर्कल्स, पिक्चर्स बना के, तो उसको कहते हैं वेन डायग्राम. ओके. एंड दिस वेन डायग्राम इज मोस्टली यूज्ड फॉर द इंटरसेक्शन और यूनियन ऑफ द टू सेट्स. टू और मोर देन टू सेट्स भी होते हैं. टू सेट्स अगर होंगे ए एंड बी, तो उनको हम वेन डायग्राम में ऐसे शो करेंगे. दिस इज कॉल्ड द वेन डायग्राम. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ वेन डायग्राम. आप इसको सिंपली ड्रॉ कर सकते हैं वहाँ पे. अच्छा जी. इसमें आप कलरिंग कर दें इसको, इस पोर्शन को. अगर आपने इंटरसेक्शन को शो करना है, इंटरसेक्शन मीन जो कॉमन होते हैं. अब कॉमन मीन जो ओवरलैपिंग एरिया ऑफ द टू सर्कल्स है, उसको कहते हैं कॉमन. और कॉमन नंबर्स जो होते हैं या कॉमन ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, कॉमन एलिमेंट्स जो होते हैं, दीज आर द इंटरसेक्शन. अगर ए और बी टू सेट्स हैं, अब इनमें हम नंबर्स भी लिख सकते हैं, हम इसमें वेरिएबल्स भी लिख सकते हैं. इसमें जो मेंबर्स होंगे ना सेट ए के, वो यहाँ ए वाले पोर्शन में येलो में लिखे जाएंगे, और जो बी के मेंबर्स होंगे वो बी में लिखे जाएंगे, द रिमेनिंग मेंबर्स. और जो कॉमन होंगे उनको एक ही दफ़ा यहाँ लिखेंगे, रिपीटेडली नहीं लिखेंगे आप, सिर्फ सिंगल टाइम लिखेंगे. दिस इज कॉल्ड द वेन डायग्राम. दिस इज एन एग्जाम्पल, ओनली द एग्जाम्पल. अगली वर्कशीट में हम आपको वेन डायग्राम समझाएंगे और उसमें हम सॉल्व भी करेंगे. ओके. नाउ A and B मोस्टली यूज फॉर इंटरसेक्शन और यूनियन. अब यूनियन में क्या होगा, यूनियन में जो ओवरलैप हो रहे होंगे वो एक दफ़ा यहाँ लिखे जाएंगे, जो रिमेनिंग होंगे वो यहाँ होंगे, और जो उसके रिमेनिंग होंगे बी के, वो यहाँ लिखे जाएंगे. और ऑल द एलिमेंट्स आर कॉल्ड दी यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी. ए यूनियन बी को शो करेंगे ये. ठीक है. ये तो सिर्फ एग्जांपल थी, आपको हमने शो करवाई है. आपने अगर ड्रॉ करनी होगी तो छोटी सी एक डायग्राम भी ड्रॉ कर लीजिएगा, वो आपके ब्लैंक पेज पे भी आप शो कर सकते हैं. नहीं तो आपकी डेफिनेशन इज हियर. वेन डायग्राम, द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इज कॉल्ड द वेन डायग्राम. ओके. नाउ द नेक्स्ट इज यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट इज अ सेट containing all the elements of the set under consideration. हम जिन सेट्स को कंसिडर कर रहे हैं, जिनको हम स्टडी कर रहे होते हैं, उनके दोनों सेट्स के ऑल मेंबर्स आर कॉल्ड दी एलिमेंट ऑफ सेट. और इसमें जो एलिमेंट रिपीट हो रहे होते हैं उनको दो दफ़ा नहीं लिखा जाता, उनको वन टाइम लिखा जाता है. उसके लिए आपके पास एग्जांपल है कि यहाँ पे है. I have given you the definition. A universal set usually denoted by U, capital U से, is a set which has elements of all the related sets. Related sets mean कि जितने कंसिडरेशन हो रही है जितने सेट्स की, उसको हम बोलते हैं रिलेटेड सेट. विदाउट एनी रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स, कोई एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता. अगर उसमें रेपिटेशन हो रही हो तो से, दिस इज द एग्जाम्पल. इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी टू सेट्स हैं जो हम कंसिडर कर रहे हैं, सच एज A is equal to this 1 2 3 and B is equal to 1 or A B C. Then the universal set associated with these two sets is given by universal set U, and this will be equal to 1 2 3. अब 1 repeat नहीं होगा दोबारा, A B C. This is complete universal set of two sets which are under consideration. These are A and B. Okay. These are the example, and these are the definitions of all the question number 4. You have to note down all the definitions neatly on your booklet. I think you have to understand all the definitions. Thank you beta. Allah Hafiz.